दोस्तों नमस्कार, आप लोगों को इस नए शानदार वीडियो में स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार पुलिस का फार्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया, उसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, केंद्रीय चयन परिषद बोर्ड बिहार पुलिस के द्वारा यह पटना जवाहर नेहरू मार्ग पटना से प्रकाशित हुआ है। देखिए, बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस या बिहार विशेष सशस्त्र बल या अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिलाओं उम्मीदवारों में सीधी नियुक्ति हेतु देखिए फार्म का अंतिम तिथि यहाँ पर 20 जुलाई 2023 तक का फार्म का अंतिम तिथि आप फार्म भर सकते हैं। देखिए, बिहार पुलिस के सिपाही संदर्भ में देख लीजिए इनका वेतनमान कितना रहने वाला है। तो इनका वेतनमान लेवल 3 का रहने वाला है। देखिए, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर महीना इनका सैलरी मिलेगा। देखिए, रिक्त पदों की संख्या देखिए ये 21,391 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। देखिए, इनका पाठ्यक्रम होने वाला है हिंदी से आपका क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी से, गणित से, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। देखिए, लिखित परीक्षा आपको 100 अंक की होगी। देखिए, आपको समय 2 घंटा दिया जाएगा। एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पार्षद के पास सुरक्षित। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। फिर स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे। देखिए, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण को 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए। देखिए, मैंने जितना सीट है कैटेगरी वाइज उसका 5 गुना जैसे रिटन एग्जाम के बाद शारीरिक दक्षता में बुलाया जाएगा। उसके बाद से देखिए, लिखित परीक्षा के अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। देखिए, आपका मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा पर नहीं होगी। देखिए, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अहर्क होगी। देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवार को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। देखिए, शारीरिक दक्षता योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगा। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा यथा माने दौड़ होगी, ऊंची कूद तथा गोला फेंक के द्वारा आपको जो अंक मिलेगा उस पर आपका अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, अगर इस फार्म को आपको ऑनलाइन करना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन, देखिए आप भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, अभ्यर्थी का शैक्षिक योग्यता देखिए 1 अगस्त 2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संपर्क सहित अर्हता होनी चाहिए। देखिए, अभ्यर्थी के उम्र दिनांक 1 अगस्त 2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। देखिए, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आप पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम वय 18 वर्ष होगी और मैक्सिमम वय आपका 25 वर्ष होना चाहिए। वही अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं या अत्यंत ईबीसी और बीसी के हैं तो आपका न्यूनतम वय 18 वर्ष और मैक्सिमम वय आपका 27 वर्ष होना चाहिए। वही पिछड़ा वर्ग अत्यंत माने अगर आप महिलाएं हैं पिछड़ा वर्ग के तो आपका मिनिमम वय 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 28 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जनजाति हैं, पुरुष एवं महिलाएं हैं तो दोनों को न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपको 30 वर्ष एज होना। कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामित गृह रक्षकों को निर्धारित या विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड देखिए, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, परंतु विहित आहारता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। अगर इनकी आपकी ऊंचाई और सीना और वजन नहीं होता है तो आपको मन फेल कर दिया जाएगा। देखिए, ऊंचाई अगर आप सामान्य पिछड़ा वर्ग पुरुष है तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं तो आपका न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। सभी वर्गों के महिलाओं अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। देखिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए देखिए
बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर इनको 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम है। 5 सेंटीमीटर कम से कम आपको फुलाना होगा। वहीं देखिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए बिना फुलाए सीना 79 और फुलाकर 84 होना चाहिए। ठीक है। महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की मापी नहीं होती है। देखो वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 48 kg होना। देखिए जितना भी महिला उम्मीदवार है उनका न्यूनतम वजन 48 kg होना चाहिए। किन्नर मान अगर आप किन्नर कैटेगरी में आते हैं तो आपका शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होगा। देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। जैसे आप लिखित परीक्षा हो जाएगा उसके बाद से देखिए क्या होगा। देखिए ये परीक्षा आपका 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा। मैंने 10वीं कक्षा जिस तरह पास किए उसी के समकक्ष उसी के लेवल में आपका एग्जाम होगा। 2 घंटा का समय मिलेगा। 100 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। देखिए आपको ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। OMR शीट पर आपको मैंने मिलेगा। OMR शीट पर आपके पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समाज विज्ञान, ये सब आपका पाठ्यक्रम होना है और 30% न्यूनतम अंक चाहिए तभी आप दस्ता परीक्षा के लिए आप जा सकते हैं। और हर वर्ग को हर कैटेगरी में 5 गुना अभ्यर्थी को दस्ता के लिए बुलाया जाएगा। और द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा होती है। देखिए इसमें दौड़ के अधिकतम 50 अंक मिलते हैं। देखिए अगर आप 5 मिनट से कम मान एक 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है, 6 मिनट में अधिकतम आप दौड़ सकते हैं। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। अगर 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाए। उसी प्रकार महिलाओं को देख लेते हैं। अगर 4 मिनट से कम में अगर वो 1 किलोमीटर दौड़ती है तो उन्हें 50 अंक दिया जाएगा। अगर 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड में तो उनको 40 अंक दिया जाएगा। अगर वही 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक 4 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ती है तो उनको 30 अंक दिया जाएगा। अगर वही 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक 5 मिनट तक दौड़ती है तो उनको 20 अंक। गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक है। देखिए सभी कोटे के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। अगर आप 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। अगर आप 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक दिया जाएगा। अगर आप 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। कि 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुषार्थी को असफल घोषित किया जाएगा। देखिए सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होता है। अगर 12 फीट से 13 फीट फेंकती है तो उनको 9 अंक दिया जाएगा। अगर 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट से कम फेंकती है तो 13 अंक दिया जाएगा। अगर 14 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक फेंक दिए तो 17 अंक दिया जाएगा। अगर 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक तो उनको 21 अंक दिया जाएगा। अगर 16 फीट से ज़्यादा तो उनको 25 अंक दिया जाएगा। और 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल कर दिया जाएगा। अब न्यूनतम कूद जान लेते हैं, ऊंची कूद। अगर 4 फीट अगर आप कूदते हैं तो 13 अंक। अगर 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक। अगर 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक। अगर 5 फीट कूदते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को देख लेते हैं। महिलाओं को न्यूनतम 3 फीट कूदना रहता है। अगर 3 फीट कूदते हैं तो 13 अंक। अगर 3 फीट 4 इंची कूदते हैं तो 17 अंक। अगर 3 फीट 8 इंची कूदते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। और 4 फीट कूदते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। अगर 3 फीट से कम कूदते हैं तो महिला को असफल घोषित कर दिया जाएगा। पुरुष के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने की ये अधिकतम सीमा है। पुलिस बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया ये दास्ता दिन 3 स्पर्धाओं में दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इसी मेरिट लिस्ट के बाद आपका फाइनल शैक्षिक योग्यता आपका न्यूनतम इंटर पास होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। किन कैटेगरी में देखिए, अगर आप जनरल से आते हैं तो 85 से 56, अगर आर्थिक रूप से माने EWS से 21 से 40, अगर आप अनुसूचित जाति
जनजाति से हैं तो 3400, अगर अनुसूचित जनजाति से हैं तो 228, अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो 228, अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 3842 पदों पर भर्ती हुए। अगर पिछड़ा वर्ग से हैं ट्रांसजेंडर सहित तो 2570, अगर अन्य पिछड़ा वर्ग से महिलाएं हैं आप तो 655, टोटल 21,391 पदों पर भर्ती। समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रता की इतना कानून राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 428 सीट रिजर्व किया गया है। गृह विभाग के आरक्षी के लिए 56 सीटों को रिजर्व किया गया है। देखिए, आरक्षण अगर चाहिए तो आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, तभी आपको एज में आरक्षण में छूट मिलेगा, नहीं तो आपको अगर अदर स्टेट है तो आपको एज में कोई छूट नहीं मिलेगा। और आपको देखिए महिलाओं के लिए पत्र, देखिए महिलाओं के लिए वही सेम कैटेगरिया है कि अगर वो बिहार के निवासी है तभी उनको छूट मिलेगा, दूसरे स्टेट के हैं तो उनको छूट नहीं मिलेगा। कताब की तिथि देखिए, जैसे ही देखिए अगर आपका वायु सीमा हो जाता है तो कताब की तिथि 1/2023 तक निर्धारित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जांच होगा, उसके बाद प्रमाण पत्र जांच के बाद से आपका मेरिट लिस्ट फाइनल बन जाएगा और उसके बाद से आपको ट्रेनिंग में भेज दिया। देख लेते हैं कि इनका फी क्या है। देखिए, बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के बाहर के अभ्यर्थी चाहें तो किसी भी कोटि वर्ग महिला या पुरुष हो तो ऑनलाइन आवेदन पत्र को न्यूनतम 675 रुपये देना हो। अगर आप यूपी के अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको 675 रुपये देना हो, किसी कैटेगरी में आते हैं। और यहीं पर आप अगर देखिए महिला अभ्यर्थी हैं, जेंडर अभ्यर्थी हैं तो आपको 180 रुपये के फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से भरना है, ऑफलाइन माध्यम से आपको फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप कोई भी गलत सूचना देते हैं आवेदन करते में तो इस पकड़े जाने पर आपकी सदस्यता माने इसको रद्द, आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, आप वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, www.csbcbirnic.in पर आप जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह आप पूरा नोटिफिकेशन देख लें कि किस तरह फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है। इस तरह आप सब जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक कि